हेलो फ्रेंड्स, आज हम पांचवा क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, प्रश्नावली एक का एक परिवार में पांचवा क्वेश्चन, एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। सारणी में दिया गया है। देखो सप्ताह क्या है, 1 2 3 4 5 और प्याज की मात्रा किलोग्राम में है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें क्या बोला, सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचे। ठीक है, हमें क्या बनाना है, आलेख बनाना है। ठीक है, चलो आलेख बनाते हैं। फिर तो आलेख बनाएंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें लाइन खींचना है। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं पहले। ये लाइन खींच लिए। ठीक है, एक्स एक्स अक्ष और ये ऊपर तरफ क्या होगा, वाई अक्ष। यहां तक कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पास क्या होगा, 0। देखो 5 तक गया है इसमें, तो 5 तक तो बहुत जगह है, इसलिए क्या लेंगे, दो दो खाने लेंगे। 1 2 3, ये 4 और ये यहाँ पास 5। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है, और ऊपर में भी दो बहुत जगह है, 5 तक ही तो जाना है, तो 5 लेते हैं, दो दो खाना इसमें भी। 1 2 3, ये 4 5 और ये ऊपर वाला वाई अक्ष। ठीक है, इतना हो गया क्या। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो, अब ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो और नाम भी दिया था हमें। ठीक है, नाम क्या क्या दिया था, देखो इसमें साइड में लिखा हूं। इसमें देखो पहला क्या था, सप्ताह था, एक्स अक्ष वाला सप्ताह में है और वाई अक्ष वाले क्या है, प्याज की मात्रा किलोग्राम में है। ठीक है, तो इसको नाम लिख लेते हैं। चलो देखो इस तरफ वाला क्या है, सप्ताह में है, एक्स अक्ष वाले, तो इस तरफ को नाम लिख लेते हैं, सप्ताह। ठीक है, नाम लिखना जरूरी है। और इस तरफ क्या दिया है, प्याज की मात्रा, प्याज की मात्रा किलोग्राम में। ठीक है, नाम लिख लेना। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें मिलाना है, तो देख लो इसमें। ठीक है, देखकर समझ जाओगे। देखो पुस्तक में क्या है, पहले एक्स, ये क्या है, एक एक से ही मिल रहा है, दो दो से ही मिल रहा है। एक्स अक्ष वाला, एक्स अक्ष का मान 2 है, तो वाई अक्ष का मान भी 2 है, मतलब दो दो से मिल रहा है, 3 3 से मिल रहा है और 4 4 से मिल रहा है और 5 5 से मिल रहा है। ठीक है, तो इसको अब करते हैं। चलो इतना समझ गया क्या। तो देखो अब क्या मिलाना है, हमें एक एक को मिलाना है। तो देखो एक वाला लाइन ये है। ठीक है, और एक वाला लाइन ये है, एक्स अक्ष का एक और वाई अक्ष का एक, तो कहाँ मिल रहा है, यहाँ पास। ठीक है, तो वहां क्या कर देंगे, बिंदु कर देंगे। ठीक है, और लिख देना जितना कटा है उसमें। एक्स अक्ष का पहले लिखते हैं 1 और वाई अक्ष का भी 1 है, ऐसे। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या कटा था, 2 एक्स का 2 और वाई का भी 2 कटा था। ठीक है, तो एक्स अक्ष का 2 यहाँ पास आ रहा है और वाई अक्ष का 2 यहाँ पास आ रहा है, तो यहाँ करेंगे बिंदु। ठीक है, कितना कितना में कट रहा है, 2 2 में। इतना समझ गया क्या। अब देखो उसके बाद क्या हो रहा है, अब एक्स अक्ष का 3 लेना है और वाई अक्ष का 3 लेना है। ठीक है, तो एक्स अक्ष का 3 वाला लाइन में आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, तो नाम लिख देते हैं इसका, 3 3 में कट रहा है ये। ठीक है, 3 3 इसका बिंदु। और इसका देखो उसके बाद 4 है, तो 4 वाला कहाँ किससे मिलेगा, 4 से ही मिलेगा। ठीक है, इसमें दे दिया है, तो ये 4 यहाँ पास मिलेगा, ये वाला 4 और ये नीचे का 4, तो यहाँ पास मिलेगा दोनों। तो ये कितना में कट रहा है, 4 4 में। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो 5 वाला लाइन को देखो, ये इसमें, और 5 कौन सा लाइन में आ रहा है, इसमें लाइन में आ रहा है, तो कहाँ आएगा, ये यहाँ। ठीक है, इतना समझ गया क्या। देखो 5 5, इतना समझ गए।
ठीक है, 5 5 से मिल गया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब मिलाना है बस हमें, ठीक है। देखो एक एक से कटना चालू हुआ है तो एक से मिलाएंगे ना, जीरो से नहीं मिलाएंगे, ठीक है। तो इसको देखो मिलाते हैं, ये ठीक है, ये वाला ग्राफ ऐसी बनेगा, ठीक है। इतना समझ गया क्या। देखो जीरो से नहीं मिलाएंगे क्योंकि हमारा क्या कट रहा है, एक एक से कट रहा है, इसलिए क्या हम एक से मिलाएंगे, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखो, अब क्या लिखना है, हमें पैमाना लिखना है इसमें, ठीक है, बस पैमाना बचा है, ठीक है। तो अब देखो पैमाना लिखते हैं, तो पैमाना लिखते हैं, चलो पैमाना, ठीक है। तो पैमाना पहले एक्स अक्ष लेंगे, एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष में क्या लिए हैं हमें, दो दो बड़ा खाना लिए हैं, दो दो बॉक्स लिए हैं, यानी दो बड़ा खाना, ठीक है। तो लिखेंगे दो बड़ा खाना, ठीक है, और बराबर। और देखो इसमें कितने कितने का डिफरेंस है, एक्स अक्ष वाले में एक दो तीन चार पांच, मतलब एक का डिफरेंस है, तो इसको में लिखना एक, ठीक है, एक लिख देना, और इस तरफ ब्रैकेट में लिख देना इसका नाम, जिस एक्स अक्ष का क्या नाम है उसको, ठीक है। एक्स अक्ष में क्या नाम है इसका, सप्ताह नाम है, तो सप्ताह लिख देना, ठीक है, ये सप्ताह, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है। एक्स अक्ष वाला कंप्लीट हो गया। अब वाई अक्ष का लिखेंगे, ठीक है। तो लिखो, लिखते हैं वाई अक्ष में, वाई अक्ष में बराबर, इसमें भी क्या लिए हैं, दो दो बॉक्स लिए हैं, यानी दो बड़ा खाना लिए हैं, ठीक है। दो दो का अंतर में लिए हैं तो दो बड़ा खाना लिखेंगे, दो बड़ा खाना, ठीक है। और इसमें भी देखो एक एक का डिफरेंस में गया है पूरा, तो क्या लिखेंगे, एक। अब इसका नाम क्या है, प्याज की मात्रा किलोग्राम में, तो पूरा लिख देना इस तरफ, प्याज की मात्रा किलोग्राम में, ठीक है। ऐसे कर कर नाम लिख देना, यही क्या हमारा पैमाना है, ठीक है। इतना समझ गया होगा कैसे बनाना है करके, ठीक है। तो ये वाला ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, समझ गए। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। एक विज्ञान पत्रिका में छपे लेख के अनुसार किसी स्थान विशेष पर रहने वाली चींटियों की चाल पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी स्थान पर रहने वाले चींटियों की चाल व उस स्थान के ताप के बीच के संबंध को समीकरण S बराबर T माइनस 20/5 से प्रदर्शित किया गया हो जाए, जहाँ T ताप सेल्सियस में व S चाल सेंटीमीटर प्रति सेकंड में है, तब चींटियों की चाल T बराबर 25 सेल्सियस, 30 सेल्सियस, 35 सेल्सियस, 40 सेल्सियस रखते हुए तापमान चाल में दर्शाने वाले संबंध को आलेख में प्रदर्शित कीजिए तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर भी दीजिए, ठीक है। और नीचे में क्या दे दिया है, 5 क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। ग्राफ को पहले बनाना पड़ेगा, पहले तो हल करना पड़ेगा। देखो हमें क्या क्या दे दिया है इसमें, देखो टी ताप सेल्सियस में दिया है और एस 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड में दिया है, और हमें क्या दे दिया है, एक समीकरण दे दिया है। तो समीकरण में क्या करेंगे, देखो टी का मान दिया है तो इसमें मान रखेंगे तो क्या होगा, हमें मान पता चलेगा, ठीक है। तो इसको देखो अब हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हल, इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, ठीक है। दिया है, ठीक है, छठवां क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, ठीक है, मतलब एक समीकरण दिया है, समीकरण समीकरण क्या दिया है, S बराबर T माइनस का 20/5, ठीक है। ये क्या हमें समीकरण दिया है, समीकरण एक मान लो सीधा, ठीक है, समीकरण एक मान लेते हैं। तो अब देखो अब हमें क्या करना है, लाइन से क्या करना है, टी का मान 25 और 30 35 40 रखना है, ठीक है।
जिससे मान पता चलेगा हमें एस का। ठीक है, देखो तो हल करते हैं चलो अब। ठीक है, तो देखो टी बराबर पहले क्या रखेंगे, इसमें कितना दिया है, 25 से स्टार्ट है। ठीक है, 25, तो लिखते हैं टी बराबर 25 रखने पर। ठीक है, तो अब समीकरण नेक्स्ट से लिखते हैं, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, टी के मान के जगह क्या रखेंगे, 25 और 20/5। ठीक है, तो 25 से 20 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 5, और बटे में 5, तो 5 एकम 5, तो 1 आ गया। ठीक है, एस का मान पहला चल गया। अब दूसरा हल करेंगे, तो अब टी का मान क्या रखेंगे, अब टी का मान अब कितना, 25 से 30 रखेंगे। ठीक है, सब दिया है। ठीक है, पुस्तक में दिया है, सब देख लो। ठीक है, देखो टी का मान 25 दिया है, 30 दिया है, 35 दिया है, 40 दिया है। रखते हुए तापमान चाल में दर्शाने वाले संबंध को आलेख में प्रदर्शित कीजिए तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखो हल करते जाते हैं, पहले 40 तक निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखो टी का मान 30 हो गया, तो अब रखने पर, ठीक है, फिर से मान रखते हैं एस बराबर अब 30 रखना है टी के जगह। ठीक है, ये है हमारा, तो देखो मान रखते हैं 30 माइनस का 20/5, तो क्या हो जाएगा, 30 से 20 गया तो 10/5, तो 5 दूनी 10, तो 2 आ जाएगा। अब टी बराबर 35 रखना है, रखने पर, ठीक है, तो रखने पर तो रखते हैं चलो, एस बराबर अब 35 रखेंगे, 35 बटे क्या हो जाएगा, 35 माइनस 20 और बटे में 5। ठीक है, तो देखो 35 से घटाए तो 15 बचेगा और बटे में 5, तो 5 दिया 15, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और अब देखो टी बराबर कितना रखेंगे, 40 रखने पर। ठीक है, तो 40 रखते हैं, बराबर एस बराबर अब 40 रखेंगे माइनस 20/5, तो 20 बचेगा और बटे में 5, तो 5 चौक 20, 4। अब देखो 40 तक था तो 40 तक मान रख लिए हैं। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, हमें सारणी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सारणी बनाते हैं चलो, पहले लाइन खींच लेता हूं। अब देखो इसमें एस का मान क्या लिखा है, इसका एस का नाम क्या लिखा है, देखो पहले हमने क्या लिखा है, टी का मान। पहले देखो हमने क्या किया है, टी का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, टी का मान निकाल रहे हैं, तो टी का मान क्या दिया है, नाम क्या दिया है, देखो इसमें टी का नाम क्या दिया है, देखो टी ताप सेल्सियस में। ठीक है, ताप सेल्सियस में, और एस का मान क्या है दिया है, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में दिया है। ठीक है, तो पहले टी का मान निकाल लिए हैं। ठीक है, टी का मान निकाले हैं, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले सारणी में क्या करेंगे, टी बराबर, ठीक है, ताप लिखेंगे, ताप सी सेल्सियस में। ठीक है, सेल्सियस में, इतना समझ गया क्या, पहले ये इसी को लिखेंगे ताप सेल्सियस में, और आगे में क्या दिया था, चाल दिया था, दूसरा चाल सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यही दिया था। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो हमने क्या किया है, ताप को क्या किए हैं, 25 से रखना चालू किए हैं। ठीक है, 25 से रखना चालू किए हैं, और 4 बॉक्स है तो 4 बना लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो पहले में क्या करेंगे, पहले 25 रखे थे, 25 ताप का मान, मतलब टी मतलब वही ताप है हमारा। ठीक है, इसमें नाम में लिखा है। ठीक है, तो 25 रखे हैं, तो 25 रखे तो क्या मान आया, 1 आया, 4 सेंटीमीटर में, क्योंकि एस निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 4 सेंटीमीटर में, तो 1 आ गया। ठीक है, इतना समझ गए क्या। अब 30 रखे थे तो क्या आया था, 2 आया था,
35 रखे थे तो कितना आया था, 3 आया था, और 40 रखे तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इतना समझ गया क्या? ये देखो हमारा क्या क्या बन गया है, ये सारणी बन गया। ठीक है, सारणी, अब इसी सारणी से क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, इतना समझ गया क्या? अब देखो हमें क्या मिल गया है, सारणी मिल गया है। ठीक है, सारणी मिल गया है, तब क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाना है। तो देखो ताप सेल्सियस में पहला वाला क्या होता है, एक्स का मान होता है। ठीक है, एक्स का मान होता है तो इस तरफ ही लिखेंगे एक्स का मान को। ठीक है, तो देखो 25 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 25 30 35 40, मतलब 5 5 के डिफरेंस में चल रहा है। देखो कभी भी मान लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एक निश्चित क्रम से लिखते हैं। जैसे 1 2 3 4 लिख रहे हैं तो एक एक का अंतर है, जैसे। ठीक है, जैसे 5 है तो 5 5 का अंतर लेना है। ठीक है, 5 5 10 15 20 ऐसे, मतलब एक निश्चित क्रम से बढ़ते जाना, लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो ये 25 है, उसके बाद अब देखो 25 लेंगे डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अब 50 लेना पड़ेगा आगे का संख्या, 25 25 का गैप हो जाएगा। इसलिए कैसे करेंगे इसे, देखो दो दो खाना लेते हैं, तो पहले यहाँ पास लिखते हैं 25। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 25। तो देखो अब 25 के पीछे में जितना भी संख्या है उसको क्या कर देते हैं, जिग जैग से दर्शा देते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, इसके पीछे में कोई और अन्य संख्या है। ठीक है, मतलब कुछ और संख्या है यहाँ पीछे में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अब 25 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिग जैग कहने का मतलब क्या है, 25 से पहले और संख्या है। ठीक है, इतना समझ गया क्या? तो देखो अब 25 है, यानी 25 के बाद क्या लिख सकते हो, 30 लिख सकते हो। ठीक है, 30 के बाद आप 35 लिख सकते हो, दो दो का गैप ले रहे हैं। ठीक है, दो दो बॉक्स का, 35 40, इतना समझ गया क्या? देखो 25 डायरेक्ट इसलिए लिखे हैं क्योंकि सामने में जिग जैग का सिंबल दे दिए हैं। ठीक है, हमने दर्शा दिया है कि पीछे में भी और संख्या है करके। ठीक है, इतना समझ गए। और आगे में देखो इसमें क्या है, और y का मान क्या है, 1 2 3 4 है। ठीक है, तो इसमें लिख देना, इसमें भी दो दो का अंतर ले लेते हैं, 1 2 3 और ये 4, मतलब दो दो बड़ा खाना का अंतर। ठीक है, इतना समझ गया। और देखो x अक्ष का मान क्या है, मतलब नाम क्या है, ताप सेल्सियस में, तो लिख देना ताप सेल्सियस में। ठीक है, और y अक्ष का मान क्या है, 4 सेंटीमीटर सेकेंड में। ठीक है, तो लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ गया क्या? अब देखो अब क्या करते हैं, आगे हल करते हैं। तो इतना हो गया, तो हमें क्या मिलाना है, देखो इसमें क्या है, इसमें क्या मिलाना है, पहले ताप सेल्सियस में 25 है, और एक 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड एक है। ठीक है, तो पहले देखो 25 से एक को मिलाना है, सिंपल समझो। ठीक है, तो 25 को एक से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 यहाँ है और एक यहाँ है तो यहाँ मिलेगा। ठीक है, इतना हो गया, बिंदु कर दिए, तो यहाँ पर लिख देना 25 पहले और ये एक। ठीक है, 25 पहले एक्स का मान लिखते हैं। अब देखो आगे में क्या है, 30, 30 एक्स अक्ष का मान 30 और वाई अक्ष का मान क्या है, 2। तो 30 वाला लाइन ये है और 2 यहाँ मिल रहा है। ठीक है, इतना हो गया, ये लिख लेते हैं 30 और 2। ठीक है, अब देखो वाई अक्ष, मतलब एक्स अक्ष 35 और वाई अक्ष कितना है, 3 है। तो एक्स अक्ष का 35 और वाई अक्ष का 3 यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो लिख लेना 35 और वाई अक्ष का 3। ठीक है, अब देखो एक्स अक्ष का 40 है। ठीक है, और वाई अक्ष का 4 है, तो ये 40 और ये यहाँ मिलेगा 4, बिंदु कर देते हैं, ये 40 और ये 4। ठीक है, इतना हो गया। तब इसको क्या कर देना है, मिला लेना है। ठीक है, मिला लेते हैं, चलो। ठीक है, इतना हो गया तो मिला देते हैं इसे। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ गया क्या? ठीक है, इतना हो गया हमारा। ठीक है, ये क्या बन गया, हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, ऐसी बनाना था ये वाला। अब देखो पैमाना भी लिख देते हैं, चलो पैमाना। ठीक है, पैमाना लिखते हैं ऊपर में, तो चलो लिखते हैं यहाँ पैमाना। ठीक है, तो पहले एक्स अक्ष को लेते हैं, एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष में देखो क्या लिए हैं, दो दो बड़ा खाना लिए हैं, दो दो का गैप लिए हैं, तो लिख सकते हैं 2 बड़ा खाना
दो बड़ा खाना बराबर, और देखो और कितने का डिफरेंस लिए हैं, ठीक है, कितने का डिफरेंस लिए, 5 5 का डिफरेंस लिए हैं, ठीक है, 25 से 30, 30 से 35 और 40, और इधर जिग जैग डाल दिया, मतलब उसके क्या है, पीछे में भी और संख्या है, ठीक है। तो देखो 5 5 का गैप है, तो 5 5, और इधर क्या है नाम इसका, ताप सेल्सियस में, तो लिख देना इस तरफ ताप सेल्सियस में, ठीक है, इतना समझ गया, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब वाई अक्ष का लिखते हैं, तो वाई अक्ष का चलो लिखते हैं, यही वाई अक्ष में अब दो दो बड़ा खाना लिए हैं इसमें भी, ठीक है, तो दो बड़ा खाना लिखते हैं, दो बड़ा खाना, ठीक है। और देखो अब इसमें कितने का गैप लिए हैं, एक एक, 1 2 3 4 गैप, मतलब एक एक का गैप है, तो एक लिख देना, और इसका नाम लिख देना 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, तो 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, एस से सेकेंड, ठीक है, इतना समझ गया क्या। ये क्या बन गया हमारा ग्राफ, ठीक है। अब एक ग्राफ बन गया है, देखो अब आगे में क्या है, क्वेश्चन दिया था, ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स अक्ष में कौन सा आंकड़ा चुना बोला, ठीक है, एक्स अक्ष में अपने कौन सा आंकड़ा चुना है उसको बताना है, ठीक है। तो देखो एक्स अक्ष में हमने क्या चुना है, ताप सेल्सियस में चुने हैं, ठीक है, उसका नाम पूछ रहा है, सिंपल समझो, एक्स अक्ष में कौन सा आंकड़ा चुना, तो एक्स अक्ष में हमने क्या चुना है, ताप सेल्सियस में चुना है, ठीक है। देखो ग्राफ में भी देखो एक्स अक्ष में क्या चुना है हमने, ताप सेल्सियस में ही चुना है, ठीक है, उसी को पूछ रहा है, ठीक है। तो लिखते हैं, तो देखो एक्स अक्ष में पहला में लिखते हैं, पहला क्या है हमारा, एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष पर हमने ताप सेल्सियस में आंकड़ा चुना, ठीक है, इतना समझ गया क्या। और देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना, तो वाई अक्ष पर हमने कौन सा आंकड़ा चुना है, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड में चुने हैं। देखो ये देखो वाई अक्ष में कौन सा आंकड़ा चुने हैं हमने, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, तो लिख लेना डायरेक्ट उसी को, तो लिख सकते हैं दूसरा में कौन सा अक्ष, वाई अक्ष में, अक्ष पर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड को प्रदर्शित किया या चुना, ठीक है, को चुना, ठीक है, इतना समझ गया क्या, इतना हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर आंकड़े दर्शाने के लिए आपने क्या पैमाना चुना, ठीक है, मतलब क्या पूछ रहा है, पैमाना पूछ रहा है, क्या पैमाना लिखे आप करके, ठीक है। तो पैमाना हमने क्या लिखा है, देखो तीसरा का आंसर यही बन जाएगा, ठीक है, यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, तीसरा का आंसर, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर इसमें लिख देना, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर दो बड़ा खाना बराबर 5 ताप सेल्सियस में, ठीक है, और वाई अक्ष पर दो बड़ा खाना और एक 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में चुना, ठीक है, यही क्या कर देना, लिखना है, ठीक है, बस इतना ही लिख देना तीसरा वाले में, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं, देखो जहां चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, उस स्थान का तापमान क्या है पूछा है, ठीक है। फिर से देखते हैं, जहां चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर है तो प्रति सेकेंड है, उस स्थान का तापमान क्या है। देखो तो ग्राफ में देखो, तो इसमें क्या बोला है, जहां चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर है, चींटियों की चाल क्या है यहाँ इस तरफ, तो 2.5 सेंटीमीटर है। तो देखो सिंपल से समझो, इसमें क्या है हमारा, ये क्या है 2 है, तो इसका बीच क्या होगा, आधा होगा इसका, 2 2.5 यानी 2.5 ये है, ठीक है। तो इसके सीधा में देखो, इसके सीधा में कौन सा जगह में कट रहा है, ये वाले लाइन में, ठीक है, देखो मैं बता दे रहा हूँ,
हमने लाइन खींचा है तो उसमें देख लो, इस लाइन में खींच जाना है हमें, ठीक है, ये ऐसे। तो देखो यहाँ पास कटा, ये यहाँ पास कट रहा है तो उसको नीचे भी खींच दो एक बार, ठीक है। तो नीचे खींचते हैं ये, ठीक है। इतना समझ गया क्या? देखो प्रश्न में क्या बोला है, जहां चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है उस स्थान का तापमान क्या है। तो तापमान पूछ रहा है हमें। तो देखो चींटियों की चाल यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर है यहाँ पास, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर यहाँ बीच में आएगा। तो इसको यहाँ से ऐसे किए तो ताप सेल्सियस कितने में आ रहा है, 30। अब देखो 30 से 35 गया है, 30 से 35 गया है, तो इसमें देखो 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है ना। तो देखो 30 के आधा में है, मतलब क्या है, ये 2.5 है, 2.5 बढ़ा है, सिंपल समझो, 2.5 और 2.5 मिलाकर ही तो 5 होगा। तो 30 और 2.5 मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 32.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 32.5 लिख सकते हैं चौथा का मान को, ठीक है। जहां चींटियों की चाल 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है तो उस स्थान का तापमान क्या है, तो उस स्थान का तापमान क्या है। तो देखो जहां चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है तो इस स्थान का तापमान क्या होगा। तो इसमें देखो 30 और 2.5 कितना हो गया, 32.5 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देना चौथा का मान क्या हो जाएगा, 32.5 होगी, ठीक है। इतना समझ गया क्या? चौथा का मान इतना ही होगा। इसमें लिख सकते हो, लाइन से जमा कर भी लिख सकते हो, जहां चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है उस स्थान का तापमान क्या होगा, 32.5 सेल्सियस होगा, ठीक है, 32.5 सेल्सियस होगा, ठीक है। इतना समझ गया क्या? ठीक है। अब देखो आगे पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि तापमान 30 सेल्सियस से 40 सेल्सियस हो जाए तो चींटियों की चाल में कितना परिवर्तन होगा बोला है, ठीक है। तो देखो सिंपल समझो, 30 और 40 के बीच बोला है। तो देखो 30 हमारा क्या है, इसमें देखो 30 ताप ताप का ही बात कर रहा है। यदि तापमान 30 सेल्सियस से 40 सेल्सियस हो जाए तो चींटियों की चाल में कितना परिवर्तन आएगा। तो देखो 30 सेल्सियस में कितना हो रहा है, 30 सेल्सियस में उसका चाल क्या है, 2 है। तो इसमें देखो 30 सेल्सियस में इसका चाल क्या है, 2 सेंटीमीटर, मतलब क्या है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और देखो 40 सेल्सियस में कितना है, देखो 40 सेल्सियस में कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। 40 सेल्सियस में कितना है, 4, 40 का 40 सेल्सियस में इसका चाल क्या है, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, इतना है। तो इसको में से इसको माइनस कर दो सिंपल, तो कितना हो रहा है, कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए होगे। इसमें बस पूछ रहे हैं हमें, और कुछ नहीं पूछ रहे, ठीक है। तो लिख सकते हो, यदि तापमान 30 सेल्सियस से 40 सेल्सियस हो जाए तो चींटियों की चाल में कितना परिवर्तन आएगा, कितना परिवर्तन आएगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का परिवर्तन आएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर को सीएम लिखते हैं, ठीक है, सीएम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको भी सुधार लेना, सीएम सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या है, हमारा छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है।